हे दोस्तों, क्या आप चाहते हो कि आपका दिमाग खराब हो जाए? मतलब गुस्से वाला नहीं, लिटरली आपका दिमाग डैमेज हो जाए, खराब हो जाए। ऑब्वियसली आप नहीं चाहते होगे कि आपका दिमाग खराब हो। क्यों? बिकॉज हमारा जो दिमाग है वो ह्यूमंस का सबसे बड़ा एसेट है, जिसकी हेल्प से ही वो जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर सकता है। और ये अगर सबसे इंपॉर्टेंट एसेट ही खराब हो जाएगा तो हम अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ब्रेन का, अपने दिमाग का अच्छे से ख्याल रखें। एटलीस्ट हम ऐसी हरकतें ना करें जिससे हमारा ब्रेन डैमेज हो जाए। और सच तो ये है कि आजकल हमारे अंदर ऐसी बहुत सारी हैबिट्स आ चुकी है। आज मैं आपके साथ ऐसी 13 आदतें शेयर करने वाला हूँ जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रही है, जिसे आपको आज से ही करना बंद करना चाहिए ना। मुझे पता है कि कोई भी हैबिट को अचानक से खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, लेकिन हमें एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए कि ये हैबिट्स हमारे अंदर कम से कम हो सके। और ये हैबिट्स कम से कम होने के लिए आपको बहुत सारी बुक्स है जो आपको हेल्प करेगी, जो वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा, जिसके ऊपर मैंने समरीज भी बना के रखी है, वो भी आप जाके देख सकते हो। मैं क्या करूंगा कि ये हैबिट्स खत्म होने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए उन सारे वीडियोस की एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। उसकी लिंक मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप देख के आराम से इन हैबिट से लड़ सको। जो सबसे पहली हैबिट है वो थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। देखो, बचपन से मैं सुनते आया हूँ, हमारे माँ बाप बोलते आए हैं, रिश्तेदार बोलते आए हैं कि जो सुबह का सबसे पहला खाना होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट मील होता है पूरे दिन का, तो उससे हमें बहुत अच्छे से करना चाहिए। बट फिर कुछ रिसर्च पेपर आए जिससे ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा मिथ है। ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो भी कोई इश्यू नहीं है। इनफैक्ट आपने देखा होगा जो इंटरमीडिएट फास्टिंग होती है उसके अंदर क्या करते हैं लोग, यूजुअली ब्रेकफास्ट को ही स्किप करते हैं, जो एक्चुअली फिर हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी होता है। बट फिर वहीं दूसरी तरफ मैंने एक और रिसर्च देखी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि अगर आप ब्रेकफास्ट नहीं करते हो तो इससे आपका जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो लो हो जाता है। ब्लड शुगर अगर लो होगा तो क्या होगा, आपके ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा ब्रेन को, जो ब्रेन के लिए डैमेजिंग होता है। नो, ब्रेकफास्ट करना सही है, इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च है, और ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च पेपर है। नो, क्या सही है क्या गलत, मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ। अगर आपको पता है एग्जैक्टली कि ब्रेकफास्ट करना अच्छा होता है, नहीं होता है, ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो भी कोई इशू नहीं है, आप कमेंट करके जरूर बताओ अपने ओपिनियन क्या है। सेकंड बैड हैबिट जो हमारे अंदर है, जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही है, वो है ओवर रिएक्टिंग और फियर। देखो, पहले एक टाइम था जब लोग मरने से डरते नहीं थे, लिटरली वॉर्स पे जाते थे जहां वो लोग लिटरली अपनी जानें देते थे, तब भी उन्हें डर नहीं लगता। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि आज हमारा हाथ जरा सा भी अगर दर्द देता है तो हमें घबराहट होने लग जाती है, हम डर जाते हैं कि यार कुछ बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई या बहुत सी चीजें ना हो गई। दूसरों का क्या बोलूं, मैं खुद भी बहुत सारी चीजों से डरता हूँ, स्पेशली बीमारी से रिलेटेड चीजों में। देखो, तो थोड़ा बहुत डर होता है ना, वो हमें सर्वाइव करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हम कॉन्स्टेंटली अपनी लाइफ में डरते रहेंगे तो ये डर हमारे ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। हमेशा फियर में रहना आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी पे इफेक्ट करता है, आपके ब्रेन के हिप्पोकैम्पस पे असर करता है, जो कई बार फियर रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर क्या होता है कि हमारा ब्रेन अच्छे से फियर को रेगुलेट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से क्रॉनिक फियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें दुनिया हमेशा स्कैरी लगने लग जाती है। प्लस ये हमारे ब्रेन के प्रोसेसिंग और कई सारी एक्टिविटीज पे इफेक्ट करता है। अगर हम हमेशा डर के रहते हैं तो हम कई बार अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, सही डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, दूसरों की बातों को अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, कई बार हम एथिकली बिहेव नहीं कर पाते हैं। मतलब डर के अंदर क्या होता है कि यूजुअली लोग डर के मारे गलत चीजें करने लग जाते हैं, और वो कई बार वो चीज एथिकल नहीं होती है। और भी कई सारे प्रॉब्लम्स होते हैं फियर की वजह से, लाइक फैटिग होना, क्लिनिकल डिप्रेशन होना, PTSD होना, PSTD होना, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। प्लस कई बार स्ट्रेस आपके ब्रेन के आर्टरीज को भी हार्ड कर देता है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल पावर डिक्रीज होता है। इसलिए जितना हो सकता है आपको फियर को अपनी लाइफ से कम करना चाहिए। हैबिट नंबर 3 जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो चुकी है, जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रही है लोगों को, वो है स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। सिगरेट पीना, दारू पीना बहुत ज्यादा आम बात हो गई है। लाइक हर पार्टीज में लोग सिगरेट पीते हैं, दारू पीते हैं, अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, और ये चीज एकदम सोशल नॉर्म बन चुका है, लाइक एकदम आम सी बात हो गई है, कोई बड़ी बात नहीं है। बट सच तो यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा डेथ्स जो होती है वो अल्कोहल और सिगरेट्स की वजह से ही होती है। अगर ड्रग की बात करें ना, तो दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग है ना, जो सबसे ज्यादा जाने लेते हैं, वो कोकेन, हीरोइन, ऐसे बड़े बड़े ड्रग्स नहीं है, बल्कि वो सिगरेट और अल्कोहल जैसे ड्रग्स ही है, जो लोगों ने लेना एकदम नॉर्मल कर दिया है, जिसकी वजह से उनकी जाने जा रही है। ब्रेन डैमेजिंग की बात करें तो स्मोकिंग या ड्रिंकिंग क्या करती है कि आपके ब्रेन सेल को वो श्रिंक करने लग जाती है लिटरली, जिसकी वजह से आपके अल्जाइमर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, डिमेंशिया, इवन डेथ कॉज कर सकता है इनडायरेक्टली। इसकी वजह से न्यूरो इन्फ्लेमेशन भी होता है, ऑटो इम्यूनिटी डिसऑर्डर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी बहुत सी खतरनाक बीमारियां हो सकती है अगर आप रेगुलरली स्मोकिंग या ड्रिंकिंग करते हो तो, जो सारी चीजें अगेन आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा डैमेज करती है। ब्रेन का डैमेज, आप लिटरली मर सकते हो। इसलिए प्लीज ये सारी चीज को भी खत्म कर दो या एटलीस्ट कम कर दो। हैबिट नंबर 4 हाई कंजम्पशन ऑफ शुगर और सॉल्ट। शक्कर खाना आजकल बहुत ज्यादा आम बात हो गई है। माँ बाप अपने बच्चों को भी बहुत ज्यादा खूब सारी चॉकलेट्स खिलाते रहते हैं। आजकल मैं देखता हूँ कि पेरेंट्स एकदम बिना फिक्र के अपने बच्चों को जितनी हो सकता है उतनी चॉकलेट्स देते रहते हैं और शक्कर खिलाते रहते हैं। लाइक हमारे टाइम पे तो होता ही था, लेकिन आजकल बहुत ज्यादा हो गया है। लाइक बच्चे लोग हमेशा डिमांड करते रहते हैं कि उनको और चॉकलेट्स चाहिए, उनको और मीठा मीठा खाना है, और माँ बाप क्या करते हैं कि प्यार में आके बच्चों को बहुत ज्यादा चॉकलेट्स दे भी देता है। बट वो ये नहीं समझते हैं कि शुगर इतनी खतरनाक चीज होती है कि वो क्या करता है कि वो इंटरप्ट कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से माल न्यूट्रिशन और ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत बार असर पड़ता है। पुअर मेमोरी, लर्निंग डिसऑर्डर, हाइपर एक्टिविटी, डिप्रेशन, ये सारी चीजें भी आपके अंदर हो सकती है अगर आप ज्यादा शक्कर कंज्यूम करते हो तो। इसलिए शक्कर कंजम्पशन पे भी आपको लिमिट रखनी चाहिए।
और शक्कर की जैसे बात खत्म हुई, वही बात आती है दूसरी सॉल्ट की। सॉल्ट भी आपकी हेल्थ के लिए जरा भी अच्छा नहीं होता है। यूजुअली सॉल्ट क्या करता है कि आपके ब्लड प्रेशर को वो ज्यादा कर देता है, और जब अगर ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर रहने लग जाता है तो इंसान की बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हार्ट अटैक, ब्रेन की बात करें तो अगर आप ज्यादा नमक खाओगे तो ऑब्वियसली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो आपको स्ट्रोक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लाइक आप लिटरली आपकी जो ब्रेन की नसें होती है वो लिटरली फटने के चांसेस बन जाते हैं अगर आप ज्यादा नमक खाते हो तो। इसलिए प्लीज सॉल्ट इंटेक भी कम से कम रखो। हैबिट नंबर 5 जो आपके ब्रेन को डैमेज करेगी वो है लैक ऑफ प्रॉपर स्लीप। आप खुद ही नोटिस करना, अगर आपको एक दिन बराबर नींद ना मिलती है, अगर आप सिर्फ 1-2 घंटा सोते हो और फिर उठ जाते हो तो आपको कैसा लगता है? आपको दिन भर थकान महसूस होगी, आपको स्लगिशनेस लगेगा, आप बराबर से डिसीजन नहीं ले पाओगे, आपकी मेमोरी, आपके जजमेंट, आपके कंसंट्रेशन पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा अगर आप एक दिन भी अच्छे से नहीं सोते हो तो। बट अगर वहीं आप रेगुलरली अगर अच्छे से नहीं सो रहे हो तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ जाती है। लाइक ये सब चीजें तो आपने सुनी ही होगी कि डिसीजन में प्रॉब्लम होता है और बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक बात जो इंटरेस्टिंग बात आपको नहीं पता होगी वो ये है कि रात में ना यूजुअली हमारा ब्रेन क्या करता है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क करता है जिसके अंदर वो हमारे ब्रेन के जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं ना, जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उसको वो निकाल देता है। और ये थोड़ा हैवी वर्क होता है, इसलिए हमारा ब्रेन हमेशा ये सोते वक्त ही करता है। लेकिन अगर आप बराबर सोओगे नहीं तो क्या होगा कि जो टॉक्सिक मटेरियल है जो हमारा ब्रेन प्रोड्यूस करता रहता है वो रात में निकल नहीं पाएगा और वो टॉक्सिक मटेरियल हमारे ब्रेन को फिर डैमेज करने लगेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप प्रॉपर्ली हमेशा नींद लेते रहो। अगर आप अच्छे से सोओगे तो ये आपके मेमोरी को बहुत ज्यादा बूस्ट करेगा, इनफैक्ट वो आपके न्यू ब्रेन सेल्स को डेवलप करने में हेल्प करेगा। वहीं अगर आप ये सब नहीं करोगे तो वो आपके ब्रेन सेल्स को डैमेज करने लगेगा। हैबिट नंबर 6 थोड़ी इंटरेस्टिंग है, वो है हेड कवरिंग वेल स्लीपिंग। देखो आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो लोग सोते हैं तो वो लोग हमेशा चद्दर एकदम ऊपर तक डाल के सोते हैं, अपना मुंह पूरा ढक के सोते हैं। जब आप बहुत ज्यादा चद्दर ओढ़ के सोते हो तो क्या होता है, वहां पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड का जो लेवल है वो ज्यादा होने लग जाता है और ऑक्सीजन कम होने लग जाता है। और अगर ऑक्सीजन कम होने लगेगा, इसकी आदत बन जाएगी, तो ये चीज क्या करती है, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। ऑक्सीजन मिलना हमारे हर एक सेल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, और अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेंगे तो सेल क्या होंगे, वो डेड होने लग जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि प्रॉपर ऑक्सीजन हमें मिले, स्पेशली जब हम सोते हैं तब भी। अगर आप हमेशा अपना सर ढक के सोगे तो क्या होगा, आपको फैटिक फील होगी, आपको ड्राउजीनेस फील होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसलिए चद्दर हो सके तो यहीं तक रखो और प्रॉपर ऑक्सीजन लेके सो, अच्छे से ऑक्सीजन लेते हुए सो, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा होगा। हैबिट नंबर 7 जो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकता है वो है वर्किंग इन द टाइम ऑफ इलनेस। देखो यूजुअली जब हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, और ये चीज मेरे साथ भी बहुत बार हुई है, मुझे ऐसा लगता है। देखो क्या होता है, जब भी हम बीमार होते हैं तो क्या होता है, हमारे जो बॉडी होता है, हमारा जो ब्रेन होता है, वो टोटली क्या करता है, उस बीमारी से, उस वायरस से और उन सारी चीजों से लड़ने के लिए प्रिपेयर होता है और अपना पूरा फोकस वो उस पर लगाता है। मतलब ज्यादा एनर्जी लगती है बीमारियों से लड़ने में। लेकिन वही टाइम पे अगर आप ज्यादा काम करने लग जाओगे, अपने आप को स्ट्रेच करने लग जाओगे और बहुत सारे दूसरे काम करने लग जाओगे तो क्या होगा, वो एनर्जी डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और वहां पे जाएगी, जिसकी वजह से आप प्रॉपर्ली बीमारियों से लड़ नहीं पाओगे। प्लस क्या होगा, इसके साथ साथ आपके ब्रेन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा, आपके बदन पे भी इंपैक्ट पड़ेगा और आपकी बीमारियां भी लंबी खिंच सकती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर आप बीमार हो, अगर आपको लग रहा है कि आपको आराम की जरूरत है, आप नहीं कर पा रहे हो, तो प्लीज अपने आप को स्ट्रेच मत करो, ये चीज आपके ब्रेन को डैमेज करेगी। इंस्टेड आप क्या करो, थोड़ा आराम कर लो। 1-2 दिन आराम कर लोगे तो आपको क्या टाइम मिल जाएगा, आप रिकवर कर लोगे अपने ब्रेन के हिसाब से भी, फिजिकली भी आप रिकवर कर लोगे और फिर अच्छे से आप काम भी कर पाओगे और आपकी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। हैबिट नंबर 8 एक बुरी आदत जो आपके ब्रेन को डैमेज कर सकती है वो है हमेशा अकेला रहना या फिर रेयरली बात करना। आजकल मैं देख रहा हूँ बहुत ज्यादा ट्रेंड चला है कि लाइक हम अकेले ही रहेंगे, हम अकेले ही खुश है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइप के बहुत सारे मैं म्यूजिक वीडियोस और ये सब देखता रहता हूँ जिसके अंदर अकेलेपन को बहुत लाइक मोटिवेट किया जाता है। बट सच तो ये है कि हम ह्यूमंस है ना, सोशल क्रिएचर्स हैं, हम अकेले रहने के लिए बने ही नहीं है। इनफैक्ट एक स्टडी करी गई थी जिसके अंदर देखा गया था कि एक इंसान जिसके पास बस कुछ क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो मच मोर हैप्पियर और प्रोडक्टिव रहता है कंपेयर टू उन लोगों के जो लोग हमेशा अकेले रहते हैं और जिनके पास कोई नहीं रहता आसपास। प्लस वो लोग जिनके साथ अच्छे लोग होते हैं उन लोगों का जो ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी होती है, अल्जाइमर्स होने की प्रॉब्लम, वो सब भी चांसेस बहुत कम होते हैं। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग बात समझने वाली है कि जस्ट बिकॉज मैंने बोला कि आपको अकेले नहीं रहना तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आपके पास सोशल मीडिया पे 1000 फॉलोअर्स है, 500 फ्रेंड्स है तो आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगी। नहीं, बात यहाँ पे ना क्वांटिटी की नहीं, ज्यादा क्वालिटी की है। अगर आपके पास बस कुछ भी अच्छे दोस्त है, क्वालिटी दोस्त है जिनसे आप दिल खोल के बात कर सकते हो, अपनी बातें शेयर कर सकते हो, अपनी फीलिंग्स बता सकते हो, अपने इमोशंस उनके साथ शेयर कर सकते हो, तो वो कुछ दोस्त भी बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल होंगे। कई बार ऐसा होता है कि आजकल लोग बस फॉलोअर्स के पीछे भाग रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पीछे भाग रहे हैं, जबकि एक्चुअली उन्हें भागना चाहिए कुछ स्पेशल लोगों के पीछे जो एक्चुअली उनके सुख दुख में उनका साथ दे सके और उनके इमोशंस को समझ सके, उन्हें हेल्प कर सके। इसलिए ये हैबिट भी याद रखो कि हमेशा बस अकेलेपन में मत जाओ, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली के साथ रहो, उनके साथ बातें करो, उनके साथ अपनी फीलिंग शेयर करो। ये चीज आपके ब्रेन को भी बहुत ज्यादा अच्छा रखेगी, आपको भी खुश रखेगी, एक खुश इंसान बनाएगी। जबकि यूजुअली जो लोग अकेले होते हैं ना, वो लोग देखना हमेशा खुश नहीं रहते हैं, वो लोग के अंदर ज्यादा डिप्रेशन भी आता है, स्ट्रेस, सैडनेस, ये सारी चीजें उनके अंदर बहुत ज्यादा आती है जो फिर एट द एंड उनकी बीमारियां बढ़ाती है और उनके ब्रेन को भी डैमेज करती है। इसलिए ये बात पे भी ध्यान रखो। हैबिट नंबर 9 है लेजीनेस। आजकल एज अ सोसाइटी हम सब बहुत ज्यादा लेजी हो चुके हैं। हम सबको कुछ भी खाना भी रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई ऐप चालू करते हैं, ऐप से ऑर्डर देके मंगा लेते हैं। मैं देख रहा हूँ कि हम लोग ना टाइम के साथ साथ जितना हो सकता है उतना ज्यादा काहिल होते जा रहे हैं, लेजी होते जा रहे हैं। और ये लेजीनेस, सच बोल रहा हूँ, बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर रही है हमारे हेल्थ पे, चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो चाहे वो मेंटल हेल्थ हो। इनफैक्ट एक स्टडी करी गई थी
जर्नल ऑफ कंपैरेटिव न्यूरोलॉजी में, जो बताता है कि जितना हम इनएक्टिव होते रहते हैं अपनी जिंदगी में, मतलब एक्टिविटी कम करते हैं, उतना हमारा जो मेंटल परफॉर्मेंस है उतना वो डिक्लाइन होने लग जाता है। जबकि रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करना हमारे ब्रेन के कॉग्निटिव फंक्शंस को इंप्रूव करता है। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं तो हमारे ब्रेन में केमिकल्स निकलते हैं जो प्रमोट करते हैं बेटर लर्निंग को, बेटर मेमोरी को। इसलिए प्लीज इन एक्टिविटी करना भी बंद करो। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करोगे ना तो ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे रह पाओगे, आप खुश रहोगे, आप अच्छा फील करोगे और आप अच्छी अच्छी चीजें कर पाओगे अपने ब्रेन का यूज करके। बट अगर आप एक्टिव ही नहीं रहोगे तो आपका ब्रेन भी आपको और इनएक्टिव बनाएगा और खुद भी डैमेज होगा और आपको भी डैमेज कर देगा। इसलिए प्लीज इनएक्टिविटी से भी लड़ते रहो और लेजीनेस से भी लड़ते रहो। हैबिट नंबर 10 है मल्टीटास्किंग। आजकल एक और बहुत ज्यादा ट्रेंड निकला है कि आजकल हम सब लोग है ना, मैं भी खुद भी बोलूंगा, मैं खुद भी गिल्टी हूँ कि हम लोग बहुत ज्यादा मल्टीटास्क करते रहते हैं। लाइक हम चल रहे हैं तो हमेशा मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, अगर हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो भी हमारे हेडफोन्स लगे रहेंगे, हमेशा हम कुछ ना कुछ 2-3 काम हमेशा यूजुअली हम एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज हमें लग रहा है कि यार हमारे पास बहुत कम टाइम है और ये कम टाइम में हमें बहुत सारी चीजें अचीव करनी है। तो इसके वजह से हम क्या करते हैं, हम मल्टीटास्क करते हैं। लेकिन ये जो मल्टीटास्किंग की आदत है ना, वो बहुत ज्यादा खराब है हमारे लिए और हमारे ब्रेन के लिए। देखो मल्टीटास्किंग हमारी प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत ज्यादा खराब होती है। इनफैक्ट एक रिसर्च करी गई थी जिसके अंदर पता चला था कि अगर हम मल्टीटास्क करते हैं तो हम लिटरली हमारा जो आईक्यू होता है ना वो 10 पॉइंट से भी ज्यादा कम हो जाता है। ऐसी एक न्यूरो साइंटिस्ट थी, उन्होंने MIT में बताया था, जो वर्ल्ड एक्सपर्ट है डिवाइडेड अटेंशन के ऊपर। वो बोलती है कि हम लोग है ना कभी वायर्ड है ही नहीं मल्टीटास्क करने के लिए। हमारा ब्रेन बना है सिर्फ एक टाइम पे एक काम करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है कि कई बार इंसानों में स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये हमारे ब्रेन के कॉर्टिसोल लेवल को इंक्रीज कर देता है। प्लस ये हमारे फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स एड्रेनल को भी बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है, जो क्या करता है हमारे ब्रेन को ओवर स्टिमुलेट करता है और मेंटल फॉग जैसा क्रिएट कर देता है और स्क्रैम्बल्ड थिंकिंग भी क्रिएट करता है। मतलब बेसिकली क्या, हम प्रॉपर्ली सोच नहीं पाते हैं, हम एकदम धुंधलेपन में रहते हैं और फोकस के साथ कोई भी काम अच्छे से नहीं कर पाते हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग को भी नो बोलो। हैबिट नंबर 11 जो हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही है वो है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड। एक और बहुत कॉमन हैबिट जो आजकल बहुत सारे लोगों में देखने मिलती है वो है कि हम लोग बहुत ज्यादा डेटा कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखो, आप सुबह से उठते हो और रात तक आप क्या करते हो, आप यूजुअली मैक्सिमम टाइम सिर्फ डेटा कंज्यूम कर रहे होते हो, कुछ ना कुछ सीख रहे होते हो, समझ रहे होते हो, कुछ ना कुछ ईमेल्स पे एड्स, ये वो दुनिया भर की डेटा हमारे दिमाग में ओवरलोड हो रही है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये सारी चीजें हमारे दिमाग का जो स्ट्रेस होता है ना उसको इंक्रीज कर देता है और ये चीज बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी को खराब करती है, प्लस हमारे IQ को भी डिक्रीज करती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बहुत सारी चीज करने की कोशिश मत करो, बहुत सारी चीजें एक साथ सीखने की कोशिश मत करो। इंस्टेड आप थोड़ा थोड़ा चीजें सीखो और उसको अप्लाई करो और अपने आप को टाइम दो। अगर आप एक साथ बहुत सारी चीजें करने जाओगे, इन्फॉर्मेशन को ओवरलोड कर लोगे, तो ये चीज आपके ब्रेन पे इफेक्ट करेगी। एक और गंदी आदत जो आजकल हमारे ब्रेन को डैमेज कर रही है वो है लाउड साउंड। देखना आजकल बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूँ, देखो आजकल मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ कि लोग हेडफोन्स लगा लेते हैं और एकदम फुल वॉल्यूम में सुनते हैं गाना, लाइक बाहर तक आवाज आती है। लिटरली कोई दूसरा सामने इंसान बैठा रहेगा ना, उसको भी गाने की आवाज आएगी, लोग इतना तेज आवाज में सुनते हैं। बट सच तो यह है कि एक स्टडी करी गई थी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में, जहां पता चला था कि जो लोग को हियरिंग इम्पेयर्ड होती है, लाइक कान के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो लोग के अंदर 30 से 40% हायर रिस्क हो जाते हैं कॉग्निटिव डिटोरिएशंस के। मतलब जो भी हम कॉग्निटिव फंक्शंस करते हैं डे टू डे लाइफ में, जो हमारे ब्रेन के थ्रू होता है, वो सारी चीजों में प्रॉब्लम्स होने लग जाती है अगर हमारे कान में प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट हो जाएगी तो। प्लस देखो ये बात याद रखो कि हम ना ह्यूमंस कभी भी इतनी ज्यादा आवाजें सुनने के लिए बने ही नहीं थे। पहले का जो टाइम था तब हम यूजुअली बस क्या सुनते थे, चिड़िया की आवाज सुनते थे, थोड़ा बहुत लोगों की आवाज सुनते थे। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि आजकल हॉर्न्स की आवाज, एड्स, कांस्टेंट एड और ये वो दुनिया भर के ना आवाज ही आवाज। देखो आजकल ना शांति मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, स्पेशली अगर आप शहर में रहते हो तो। शहर में शांति मिलना यूजुअली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो गया और लेकिन ये शांति ना मिलना कई बार हियरिंग, कान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता है। और फिर कान से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है, जो सारी चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक होती है एक इंसान के लिए। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कान का ख्याल रखो, कम वॉल्यूम में चीजें सुनो, जितना हो सकता है उतना कम वॉल्यूम में सुनोगे तो उतना अच्छा है आपके कान के लिए, आपके दिमाग के लिए, हम सब के लिए। लास्ट 13th हैबिट बहुत कॉमन है आजकल बहुत सारे लोगों में देखने मिलती है, वो ये है लैक ऑफ पर्पस। देखो जब एक इंसान के ऊपर लोग डिपेंड करते हैं, दूसरे लोग डिपेंड होते हैं और उस इंसान को दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, तो ये चीज कई बार स्ट्रेसफुल लगती है, बहुत खराब लगती है। बट वहीं दूसरी तरफ ये भी देखा गया है, बॉसेस, किड्स, स्पाउसेस, जिनकी लाइफ में ज्यादा काम नहीं बचता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब लोगों की लाइफ में पर्पस ही नहीं होता है, लाइक उनके ऊपर कोई डिपेंड नहीं हो रहा है, उनके कोई सपने नहीं होते हैं, कोई गोल्स नहीं होते हैं जिन लोगों के, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग खाली बैठने लग जाते हैं। उनका दिमाग कोई अच्छी एक्टिविटी करने में उनकी हेल्प ही नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनका ब्रेन जो है ना वो ग्रो होने के बजाय श्रिंक होना स्टार्ट हो जाता है। वो लोग को फिर अल्जाइमर्स होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। स्कॉट केसर जो MD है, प्रोविंस सेंट जॉन हेल्थ सेंटर इन सेंट मोनिका कैलिफोर्निया के, एक इंसान की लाइफ में पर्पस होना उसकी हेल्दी एजिंग में उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है कि लाइक हेल्दीली लोग एज कर पाते हैं जब उनकी लाइफ में पर्पस होता है। जबकि किसी इंसान की लाइफ में अगर पर्पस नहीं होगा, गोल नहीं होगा, पैशन नहीं होगा, तो वो लोग की लाइफ कई बार खराब होने लग जाती है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आपके पास गोल्स हो, आपके पास पर्पस हो, आपके पास पैशन हो। और पैशन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मैं बता दूं, लाइक मुझे भी ये चीज समझ में आ गई थी कि अगर एक इंसान को उसका पैशन ही नहीं पता होगा तो कई बार वो अच्छे से पैशनेटली मतलब एनर्जी नहीं डाल पाएगा, उसके अंदर लेजीनेस रहेगी, डिस्ट्रैक्शन रहेगा ही। इसलिए मैंने क्या किया था कि पैशन से रिलेटेड कोर्स बनाया था ताकि आपको पता चले कि आपका पैशन है क्या एक्चुअली। तो अगर आपको वो पैशन कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप
आप वहां से जाके वो पैशन कोर्स को बाय कर सकते हो। अच्छी बात मैंने ये रखा है वो पैशन कोर्स की कि अगर आपको वो कोर्स पसंद नहीं आता है तो आपको पूरे पैसे वापस दे दिए जाएंगे। सो आप बिना टेंशन के वो कोर्स को जाके परचेस कर सकते हो, ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है। तो बस ये थी वो 13 आदतें जो आपके ब्रेन को डैमेज कर रही है, जो आपको अपनी जिंदगी में कम से कम करना चाहिए। और कुछ बुक्स जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी ये सारी चीजों से लड़ने के लिए, बैड हैबिट से लड़ने के लिए, वो है सॉल्ट, शुगर एंड फैट बाय माइकल मॉस। ये आपको हैबिट नंबर 1 और हैबिट नंबर 4 से लड़ने में हेल्प करेगा। इससे रिलेटेड मैंने समरी भी बनाई है जो मैं प्लेलिस्ट के लिंक में दे दूंगा। सेकंड हैबिट खत्म करने में जो आपकी बुक हेल्प करेगी वो है हाउ टू थिंक लाइक अ मॉन्क और हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग। ना ये दोनों बुक से रिलेटेड भी मैंने समरी बनाई है, उसके लिंक भी मैं दे दूंगा, प्लेलिस्ट के अंदर ही होगी। इनफैक्ट मैं जितनी भी बुक रिकमेंड करने वाला हूँ अगर मैंने उनकी समरी बनाई है तो उसकी मैं प्लेलिस्ट बना के नीचे दे दूंगा, तो आप वो प्लेलिस्ट से जाके सारे वीडियोस देख लेना। हैबिट नंबर 3 खत्म करने के लिए आपकी पावर ऑफ हैबिट आपकी हेल्प करेगा। स्लीप से रिलेटेड बहुत अच्छी बुक है, उसका नाम है व्हाई वी स्लीप बाय मैथ्यू वॉकर। हैबिट नंबर 6 के लिए जो आपकी बुक हेल्प करेगी वो है ब्रीथ द न्यू साइंस ऑफ लॉस्ट आर्ट बाय जेम्स नेस्टर। हैबिट नंबर 7 के लिए आपकी जो बुक हेल्प कर सकता है वो है स्टिलनेस इज द की बाय रैन हॉलिडे। हैबिट नंबर 8 के लिए मुझे लगता है कि बहुत बार लोग बात ही नहीं करते, लोगों से अच्छे कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, उसके लिए प्रॉब्लम होती है लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर तो बहुत सारी बुक है जो आप पढ़ सकते हो, लाइक हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, हाउ टू टॉक टू एनीवन, इसकी भी समरी आपको मिल जाएगी। हैबिट नंबर 10 के लिए आप स्पार्क बुक पढ़ सकते हो जो कि बहुत ही अमेजिंग है। मल्टीटास्किंग से लड़ने के लिए आप द वन थिंग बुक जरूर पढ़ो। इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से लड़ने के लिए एक अच्छी बुक है द ऑर्गेनाइज्ड माइंड जो डैनियल जे लेविटिन ने लिखी है। 12th हैबिट के लिए आप द पावर ऑफ साइलेंस बुक पढ़ सकते हो। और लास्ट 13th हैबिट के लिए थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, वन ऑफ माय फेवरेट बुक है, वो आप जरूर पढ़ लो। और जैसे कि मैंने आपको बताया लैक ऑफ पर्पस, आपको अगर आपका पैशन नहीं पता है तो रिलेटेड कोर्स भी है जो आपके नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके चेकआउट कर सकते हो। प्लस लेजीनेस से लड़ने के लिए भी एक बहुत अच्छी बुक है डू द वर्क। अगर आप ये सारी हैबिट से लड़ना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है ना, जिनके अंदर मैंने बहुत सारी बुक्स, इनमें से बहुत सारी बुक्स की समरीज बना के डाली है, उनके वीडियोस डाले हैं, वो आप जाके जरूर चेकआउट करो। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।